हेलो बच्चों। आज की जो हमारी नेमिंग का टॉपिक है, जो नेक्स्ट सीक्वेंस है उसमें दैट इज़ द नेमिंग ऑफ एल्काइन। सबसे पहले बच्चों हम लोग ये जानेंगे कि जो एल्काइंस होती हैं उसे हम लोग कैसे जानते हैं, कैसे समझते हैं इसको। तो बच्चों एल्काइंस जो होती हैं वो एक तरह की अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती हैं, एक तरह की असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होती हैं, ठीक है ना। और उसमें से जो सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन होती है, ठीक है ना, सबसे सिंपलेस्ट जो आपकी एल्काइन होती है, ठीक है बच्चों, उनका जो कॉमन फार्मूला होता है बच्चों वो होता है CnH2n-2, जहाँ पे जो n की वैल्यू होती है बच्चों, n की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होती है, n की वैल्यू होती है 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। मतलब n की वैल्यू एल्काइंस में 1 नहीं हो सकती, मतलब एक कार्बन का एल्काइन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। एल्काइन की जो संख्या, एल्काइंस में नंबर ऑफ कार्बन की जो संख्या होती है मिनिमम होगी तो 2 होगी, और सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन बनता है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर बच्चों। तो हम लोग इन्हीं की बात करने वाले हैं आज एल्काइंस के बारे में। तो बच्चों मैंने क्या कहा कि एल्काइंस आर द एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये आपकी एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि साइक्लिक नहीं हो सकती, साइक्लिक में भी हो सकता है, बट हम लोग उसको साइक्लो एल्कीन एल्काइन के टर्म में पढ़ते हैं, साइक्लो एल्केन साइक्लो एल्कीन साइक्लो एल्काइन के टर्म में पढ़ते हैं उसको। क्लियर है ना। बट हम लोग अभी केवल एलिफैटिक एल्काइंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है। तो बच्चों अगर हम लोग एलिफैटिक एल्काइंस की बात करते हैं तो हम लोग बात करेंगे, तो बच्चों जो आपकी एल्काइंस होती हैं उनकी नॉमेनक्लेचर का जो कर हम देखते हैं तो उसमें जो सफिक्स प्राइमरी होता है बच्चों, ठीक है ना, उसका क्या लगता है, उसमें आइन लगता है। मतलब जो भी आपका रूल देखोगे, ठीक है, तो पेरेंट एल्केन जो होता है ना, पेरेंट एल्केन, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें से ANE माइनस कर देते हैं और उसकी जगह पे जो एल्काइन का सफिक्स प्राइमरी होता है विच इज़ कॉल्ड एज द आइन, तो उसको ऐड कर देंगे हम लोग। तो क्या मिल जाएगा बच्चों हम लोग को, दैट इज़ कॉल्ड एज द एल्काइन। क्लियर है, समझ में आ रहा है। जैसे जैसे आपका, जैसे मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर ट्रिपल बॉन्ड अगर 1 है तो 1 आइन लगेगा, अगर 2 है तो डाई आइन लगेगा, 3 है तो ट्राई आइन लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेमिंग। तो नेमिंग में जब देखेंगे तो इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो 1 और 2। क्लियर है। तो 2 कार्बन की वजह से यहाँ पे जो एल्केन बनेगा दैट इज़ कॉल्ड एज द एथेन, ठीक है। तो इसमें से एन निकाल लीजिए और क्या जोड़ दीजिए, एल्काइन का सफिक्स प्राइमरी क्या होता है, आइन होता है। क्लियर है ना। तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा, आइन, तो हो जाएगा इसका नाम क्या, दैट इज़ कॉल्ड एज द एथाइन। क्लियर है। ऐसे ही देखिए अगर आप सेकेंड में देखेंगे तो देखिए आपको पता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी कम से कम दी जाती है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट रूल, ठीक है ना। जिसमें कहा जाता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी क्या देनी है, आपको कम से कम देनी है। तो जब प्रायोरिटी कम से कम देनी है इनको, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इसमें यहाँ से 1, ये 2 और ये 3, ठीक है बच्चों। तो नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बन का एल्केन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो प्रोपेन में से क्या करिए आप, प्रोपेन से, तो बच्चों 3 कार्बन का जो एल्केन बनेगा यहाँ से इसको लोएस्ट नंबर दिया जाएगा, तो 1, 2, 3। तो प्रोपेन एन निकाल करके जो सफिक्स प्राइमरी होता है एल्काइन का वो हम ऐड कर दिए, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। जो कि फर्स्ट पे है तो फर्स्ट लिखना कंपल्सरी नहीं होता है, आप लिख सकते हो, ठीक है। 1, 2, 3, 4 इधर से भी करते तो वही प्लेस मिलता आफ्टर सेकेंड कार्बन, ठीक है। तो दैट इज़ 4 कार्बन का एल्केन ब्यूटेन, ब्यूटेन में से एन निकालिए, ठीक है ना, और क्या कर दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए आइन। और कहाँ पे है आपका, कार्बन नंबर 2 के पास है, तो 2। तो क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज़ ब्यूटाइन 2। क्लियर है ना। यहाँ देखिए यहाँ पे नंबरिंग हम लोग यहाँ से कर लेंगे, दैट इज़ द 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दैट इज़ अ पेंटाइन 2। क्लियर है बच्चों।
समझ में आ रहा है आपको? चलिए इसको देखते हैं। जब हम लोग बच्चों इसको देखेंगे तो इसमें नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, इधर से 1 2 3 एंड 4। क्लियर है? क्यों इधर से? क्योंकि जब साइड चेन होती है और डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो हमेशा से इनको अधिक प्रायोरिटी मिलती है। क्लियर है ना? ये रूल है, दैट इज़ द रूल ऑफ IPSC नेमिंग। क्लियर है ना? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए हमेशा से साइड चेन को हम लोग प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब रूट वर्ड के पहले आएगा, तो इसका नाम लिखें पहले, दैट इज़ द 3 मेथिल। क्लियर है ना? अब कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की, तो क्या बनेगा, ब्यूटेन। तो एन का क्या जोड़, आइन जोड़ देंगे तो ब्यूटाइन। अब कहाँ पे है, फर्स्ट पे है, तो फर्स्ट। क्लियर है ना? अब देखिए, अब हम लोग यहाँ देखेंगे तो इस कार्बन के लिए, इसमें देखा जाए नेमिंग के लिए, तो क्या हो जाएगा, नंबरिंग यहाँ से ना 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा बच्चों नेमिंग ये, दैट इज़ 4 मेथिल, 6 कार्बन की चेन है, तो हेक्साइन, और कार्बन नंबर 1 पे है, तो इस वजह से हेक्साइन 1। यहाँ पे देखिए, अब बच्चों मैं आपको ऐसे केसेस बताऊंगा जिसमें एल्काइन, मतलब ऐसे एल्काइन जिसमें नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड 2 हों या 2 से अधिक हों, तो कैसे उनकी नेमिंग करते हैं बच्चों। क्लियर है? जैसे मान लीजिए ये केस है, ठीक है, तो इसमें देखा जाए नंबरिंग हम लोग फर्स्ट लोकेंट को हम लोग हमेशा पहले तरहीज देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर है ना? नंबरिंग यहाँ से करते थे, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड आपका कहाँ आ रहा है, 2 पे आ रहा है, यहाँ करते तो 1 2 3 पे आता, सुना रहा है आपको, इस वजह से ये नंबरिंग सही है। कितने कार्बन है इसमें, तो इस केस में आपके 7 कार्बन है, ठीक है, तो इसमें जो होगा हेप्ट। क्लियर है? अब देखिए आपका कितने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आपके 2 है ना, एक 2 पे है और एक 4 पे है, तो लिखेंगे 2 4 डाई आइन। क्लियर है? सुनिए, या हेप्टा कह सकते हो। इस केस में जैसे मान लीजिए, जब रूल ये कहता है कि जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है, तो जो पेरेंट एल्केन होता है ना, उसमें से Ne जो होता है, Ne उसको कैंसिल कर देते हैं, बस क्या लिखते हैं हमको, एल्का लिखते हैं, एल्का। तो यहाँ पे कितना है, 7 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, हेप्टा। क्या लिखेंगे, हेप्टा डाई आइन। क्लियर है? और डाई आइन कहाँ पे है, 2 पे था डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और ये कहाँ पे है, 4 पे। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, हेप्टा 2 4 डाई आइन। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, इसमें देखेंगे बच्चों हम लोग नेमिंग। तो इसमें देखिए, अगर आपको ये सोचना है कि अब पता है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को नेमिंग इनकी सब कुछ रूल एक ही जैसा होता है, जितनी भी आप नेमिंग इनकी करोगे सबका रूल एक ही जैसा होता है। तो आपको पता है कि जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको चेन में लेना कंपलसरी होता है। ऐसा करने से हो सकता है कि कभी कभी चेन आपकी छोटी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इवन नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 9, यहाँ से नंबरिंग करेंगे या फिर यहाँ से करेंगे, क्योंकि हमको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को चेन में लेना होता है, ठीक है। तो नंबरिंग यहाँ से कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर बच्चों? अब देखिए कार्बन नंबर 3 पे भी देखिए ये आपका साइड चेन है, कार्बन नंबर 5 पे भी एक साइड चेन है, ठीक है, और दोनों साइड चेन सेम है, ये भी एथिल है, ये भी एथिल है, बिकॉज ये ज्वाइंट है, तो यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH3 होगा, यहाँ पे भी CH3 होगा, ये क्या होगा, CH2 होगा। क्लियर है? तो नाम क्या हो जाएगा, दैट विल बी द 3 5 डाई एथिल। क्लियर है? 7 कार्बन की चेन है, तो हो जाएगा हेप्टा। डबल बॉन्ड आपका ट्रिपल बॉन्ड 2 है, तो क्या हो जाएगा, हेप्टा। अब चूँकि आपका 1 पे और 6 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा 1 6 डाई आइन। क्लियर बच्चों? ये इसका नाम हो जाएगा। बच्चों अगला जो केस मैंने लिया हुआ है, इसमें मैंने आपको दोनों दिखाया हुआ है। अगर आपका डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो इसमें किसको अधिक प्रायोरिटी मिलती है, किसके अकॉर्डिंग जाते हैं हम लोग। तो बच्चों अगर आपका किसी एक ही कंपाउंड में, ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हम लोग हमेशा से, जैसे मान लीजिए कि इधर से भी आपका सेम पोजीशन पे, इधर से पहले तो हम लोग देखते हैं बच्चों फर्स्ट लोकेंट। रूल यही है कि पहले हम क्या देखेंगे, फर्स्ट लोकेंट देखते हैं, फर्स्ट लोकेंट। अगर फर्स्ट लोकेंट फेल हो जाता है तो रूल नंबर अगला देखते हैं, क्या देखते हैं, लोकेंट सम रूल। लोकेंट
सम रूल देखते हैं, ठीक है, जिसमें जिधर से लोएस्ट सम आता है वो सही होता है। अगला, अगर मान लीजिए ये दोनों रूल आपके फेल्योर हो जाते हैं उस पर, तो हम क्या देखते हैं फिर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। क्या देखते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। क्लियर है ना। तो जब हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं तो उस केस में देखिएगा इन और आइन, ठीक है ना। तो इन और आइन में कौन पहले आएगा, ये आपका पहले आएगा, इस वजह से इसको हम लोग अधिक प्रायोरिटी देते हैं। क्लियर है ना। जब ये दोनों रूल आपके सेटिस्फाइड ना हो, मतलब फर्स्ट लोकेंट वाला रूल जो होता है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है और लोकेंट सम रूल अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो हम किसको देते हैं फिर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को। ठीक है, तो इसमें देखिए इधर से करते तो पहले कार्बन पे आपका क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करें तो पहले कार्बन पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, दोनों तरफ सेम कंडीशन है। क्लियर है, तो हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, इधर डबल बॉन्ड को, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, अब देखिए नाम देखेंगे, हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, ब्यूटा, क्योंकि जो आपके फंक्शन ग्रुप कह सकते हो जब 2 बार आते हैं, ठीक है, 2 या 3 बार आपको हो जाते हैं, तो फिर उस केस में हम लोग लिखते हैं एल का। तो आपका क्या था, डबल बॉन्ड भी आया, ट्रिपल बॉन्ड भी आया, तो क्या लिखेंगे ब्यूटा। 1 पे है डबल बॉन्ड, लिखेंगे 1 इन, अल्फ़ाबेट में पहले आएगा, और 3 पे क्या है, आइन है, तो 3 आइन, ये इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब देखिए अगर हम लोग इसका नाम लिखना चाहते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, दैट इज़, इसमें देखिए फर्स्ट लोकेंट देखेंगे तो फर्स्ट लोकेंट ये पहले आ रहा है आपका, ये बाद में आ रहा है, 1 2 पे, 1 पे ही आ रहा है, तो नंबर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा नेमिंग, इसका नेमिंग हो जाएगा आपका 5 है तो पेंटा। क्लियर है, 1 पे आपका डबल बॉन्ड है तो 1 इन, ठीक, और क्या आपका 3 पे आइन, तो 3 पे आइन, तो पेंटा 1 इन 3 आइन। समझ में आ रहा है बच्चों। बच्चों अगर ये चीज़ें आती हैं ना, जैसे मान लीजिए जो अल्फ़ाबेट में आप अरेंज कर रहे हो यहाँ पे, जो प्राइमरी सफिक्स है, ठीक है, अगर उसमें उसका इन जो होता है ए ई आई ओ यू या वाई से होता है, ठीक है ना, तो उस केस में ये चीज़ें जो होती हैं वो हट जाती हैं। क्लियर है ना। यानी इसका जब हम नाम लिखते हैं तो ये भी लिख सकते हैं दैट इज द पेंटा 1 इन 3 आइन। क्लियर है ना, दैट इज़ द रूल ऑफ आईपीएससी। अगर आपका ऐसा इंड होता है आपका, ठीक है ना, इस तरह से, तो वहाँ से जो वॉवेल्स होता है वो क्या होता है, हम लोग कैंसिल कर देते हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये आपका क्या है, आईपीएससी नेमिंग ऑफ एल्काइंस है। बच्चों ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ मैंने दिया हुआ है, चलिए इसको ट्राई करते हैं हम लोग। बच्चों देखिए इसमें फर्स्ट लोकेंट देखेंगे तो इधर से नंबरिंग करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें देखिए ये यहाँ पे आ रहा है आपका मेथिल ग्रुप, और इसमें देखिए तो ट्रिपल बॉन्ड इसी कार्बन पे है, फर्स्ट कार्बन पे, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, नाम पहले हम लोग किस लिखते हैं, पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो 3 पे और 6 पे है, तो लिखेंगे हम लोग 3 6 डाई मेथिल। क्लियर है ना। कितने कार्बन की चेन है, 7 कार्बन की है, 2 आपके ट्रिपल बॉन्ड है, इस वजह से हेप्टा 1 पे है और एक आपका 4 पे है। ठीक है ना, तो लिखेंगे 1 4 डाई आइन। क्लियर बच्चों। इसको देखिए, इसमें देखेंगे हम लोग तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आ रहा है, फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर बच्चों। इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले हम लोग साइड चेन, तो ये देखिए साइड चेन जो है वो CH3 CH2 एथिल ग्रुप है आपका, तो लिखेंगे दैट इज द 3 एथिल। क्लियर है। अब देखिए आपका 2 पे है ट्रिपल बॉन्ड और 6 पे है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 आप 9 कार्बन की चेन है, तो ये हो जाएगा नोना 2 और किस पे आपका 6 डाई आइन। क्लियर है बच्चों। यहाँ देखिए, यहाँ इसमें देखिए किस में देखेंगे, तो यहाँ देखिए फर्स्ट लोकेंट पे ये भी है, फर्स्ट लोकेंट पे ये भी है। ठीक है ना, समझ आ रहा है। चेन भी वही चीज़ मिलेगी हम लोग को, लोकेंट सम रूल अप्लाई करेंगे तो वही चीज़ मिलेगी हमको। किससे जाएंगे, अल्फ़ाबेटिकल से जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्या नाम हो जाएगा इसका, दैट विल बी द 4 मेथिल। कितनी कार्बन की चेन है, 7 कार्बन की, तो हेप्टा 1 इन, ठीक है ना,
और 6 पे क्या है, आइन है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये ई से ख़त्म हो रहा है, ये आइन शुरू हो रहा है, इस वजह से। इसमें देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम लोग, यहाँ से करेंगे। क्लियर बच्चों, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आप उधर भी जा सकते थे बट ये लॉन्गेस्ट चेन मिलती, तो वो डबल बॉन्ड भी इंक्लूड करना है। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, दैट विल बी द 4 कार्बन पे एथिल है, देखिए 4 पे CH2 एंड CH3, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4 एथिल। अब देखिए कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 4 पे डबल बॉन्ड है आपका, तो ये इन पहले आएगा ना, तो 4 इन, ठीक है, एंड 1 आइन, तो इसे इसमें से ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। जब इसको देखेंगे बच्चों हम लोग, तो कैसे नेमिंग करेंगे इसका हम लोग, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये जाएंगे नहीं, इधर जाएंगे। क्लियर है ना, तो क्या हो जाएगा नाम इसका, इसका नाम हो जाएगा बच्चों दैट इज़ 2 मेथिल। क्लियर है, अब देखिए 2 मेथिल, और देखिए आपका जो 5 है इस पे ये एथिल ग्रुप है। क्यों, हमको जानते हैं आपको कि जो अगर आपका मल्टीपल बॉन्ड है, क्रियात्मक समूह होते हैं, तो उनको हम लोग को चेन लेना पड़ता है। इस वजह से मैंने इस चेन को छोड़ दिया। हमको ये चीज़ ऐसा करने से चेन कभी कभी छोटी भी हो सकती है। क्लियर बच्चों, लेकिन हमको जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उनको हमको चेन में लेना होता है। क्लियर है, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, क्या नाम हो जाएगा इसका, दैट इज़ द 2 मेथिल। बट उससे पहले देखिए 5 पे क्या है, एथिल है, तो अल्फ़ाबेट में 5 जो एथिल है आपका, एथिल वो पहले आएगा, 5 एथिल, फिर 2 मेथिल। कितनी कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की है, इस वजह से हेक्स, जो कि 2 आपके हैं, एक डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो क्या लिखेंगे, हेक्सा। अब 1 पे आपका डबल बॉन्ड है, तो हेक्सा 1 इन, ठीक है, और क्या है इसमें 5 पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, 5 आइन। क्लियर बच्चों, तो इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए इसमें देते हैं नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इसमें नंबरिंग करेंगे बच्चों यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर बच्चों, नाम क्या हो जाएगा इसका, देखिए 5 3 और 6 पे 2 मेथिल ग्रुप है, तो लिखेंगे 3 6, एक ही ग्रुप 2 बार आता है, क्या लिखते हैं, डाई, और जो ग्रुप का नाम में मेथिल है, तो क्या लिखेंगे, मेथिल। बच्चों एक चीज़ मिस हो रही है इसमें, देखिए 4 पे एथिल है, CH2 CH3, तो उसको हम लोग पहले लिखेंगे, दैट इज द 4 एथिल, 3 6 डाई मेथिल, 3 और 6 डाई मेथिल, ठीक है। अब 7 कार्बन है, तो हेप्टा। अब चूँकि डबल बॉन्ड एक 1 पे है, तो 1 इन, और एक कहाँ है बच्चों, एक आपका है 4 पे, वो है आइन, तो 4 आइन, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर बच्चों, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे साइक्लो कंपाउंड्स के लिए। क्लियर है बच्चों, चलिए धन्यवाद।